everyone. I'm Dr. Ekta Bhushan. Welcome to my channel. Let's talk fit. कभी कभार ऐसा होता है जब मैं अपनी क्लास में होती हूँ तो बच्चे बहुत बार ऐसा पूछते हैं कि मैम ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं ये अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगा चलो आज हम थोड़ी सी बात करते हैं सप्लीमेंट्स के बारे में और हमें क्यों ज़रूरत है सप्लीमेंट्स की अपनी डेली लाइफ में और ऐसा क्या हो जाएगा कि अगर हम ना। तो सबसे पहले तो सप्लीमेंट्स किसी भी फूड का रिप्लेसमेंट नहीं है। हम इसको डाइटरी एड्स भी कहते हैं, मतलब जो हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं उसको एड करने वाला, उसको मदद करने वाला। तो सप्लीमेंट एक्चुअली हम जब खाते हैं तो वो हमारे किसी भी तरीके के खाने को मदद करता है। वो हमारे को बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको जो ना हो, ऐसा हम ऐसे बहुत सारे ऐसे वाइटामिन हैं, ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो आगे हम बीमार ना हो उसमें हमारे को मदद कर सकते हैं। ऐसे हमारी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं और ये हमें तब लेने और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं जब हम जो डेली डाइट ले रहे हैं वो आपकी बैलेंस डाइट ना हो और जो फूड, जो न्यूट्रिएंट हम अपने मेन फूड से नहीं ले सकते उसको हम सप्लीमेंट्स के मदद से ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो डेली यूज में हमारे को लेने पड़ते हैं और मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे कि विटामिन ई है, विटामिन ए है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस है, विटामिन सी है, ओमेगा 3 है, प्रोटीन है, जिंक है, फॉलिक एसिड है, जिंसिंग है, फिश ऑयल्स हैं। ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जिनको हम अपनी डाइट में ले सकते हैं और अपनी जो डाइट है उसको और बेटर बना सकते हैं। फिर इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो है हमारे को बहुत सारे ऐसे प्रिवेंट करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन डी का जो सप्लीमेंट है, हम सब जानते हैं कि आजकल इतनी बिजी लाइफ है, 9 to 5 की जॉब चलती है, सुबह निकलते हैं और सुबह सूरज जब प्रॉपर निकलता है उससे पहले हम ऑफिस में होते हैं और जब बाहर निकलते हैं तब भी सूरज निकल चुका होता है। और शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोगों में आजकल विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो विटामिन डी का जो सप्लीमेंट है और वो बहुत ही कम फूड है जो नेचुरल सोर्सेज हैं जिससे आपको वो मिल सकता है। तो उसके लिए विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना एक बहुत इजी और बहुत अच्छा ऑप्शन होगा जिससे कि आप आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी से बच सकते हैं। दूसरा एक और मैं सप्लीमेंट की बात करना चाहूंगी जो कि है ओमेगा 3 सप्लीमेंट। ओमेगा 3 सप्लीमेंट जो है वो आपकी बहुत सारे ऐसे डिजीजेज हैं जो स्किन से रिलेटेड हैं, आपके हार्ट से रिलेटेड है, आपकी बच्चों में एस्थमा से रिलेटेड है। और मेरे जैसा कोई वेजिटेरियन अगर होगा तो उसको एक नॉर्मल फूड में ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा मिलना बहुत कम होता है ऐसा अगर हम मिल जाए। और बहुत जो हाई क्वालिटी ऑफ ओमेगा 3 है वो हमारे को कई तरीके की फिशेस से, जैसे कि सैल्मन है, ट्यूना है, इनसे मिलता है। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए कुछ सप्लीमेंट्स का फुलफिल होना डेली डाइट में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए भी हम ओमेगा 3 के जो सप्लीमेंट्स हैं, जो कैप्सूल्स आते हैं, उनको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। चलिए, अब हमने बहुत सारे इनके फायदों के बारे में तो बात कर ली, लेकिन अब कुछ इनके नुकसान के बारे में भी बात करनी चाहिए, राइट? तो जब हम किसी भी चीज़ की हद बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ की जो हद है वो होनी चाहिए। जब बहुत ज़्यादा आप लेंगे तो उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जिनको अगर आप ओवरडोज कर लें तो आपकी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स पैदा हो सकते हैं। तो हमारे को ओवरडोजिंग ऑफ सप्लीमेंट्स से भी बचना है। देन ये चीज हमेशा याद रखनी है कि सप्लीमेंट्स आर ओनली सप्लीमेंट्स, दे कैन नॉट रिप्लेस योर डेली डाइट। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो लोग पूरा का पूरा दिन अपना जो प्लान करते हैं, चाहे कभी कीटो डाइट कर रहे हैं, ऐसी कई फॉर्मेटेड डाइट्स भी हैं जिसके अंदर आप बहुत सारे सिर्फ सप्लीमेंट्स को खा रहे होते हैं और आप नेचुरल फूड को धीरे 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 अपनी डाइट से कम कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। नेचुरल डाइट होती है और सप्लीमेंट सिर्फ उसको एनहांस करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए। देन ऐसे भी कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो किसी दूसरे सप्लीमेंट के साथ या किसी और दवाई के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी हमें
देखना है। और जब भी कोई नया सप्लीमेंट जो ऑलरेडी सिंपल सप्लीमेंट्स हैं जैसे कि मल्टीविटामिन है या कुछ ऐसे हैं, उनके लिए तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनको अगर आप ले रहे हैं तो आप हमेशा मेडिकल एडवाइस लीजिए। कभी ऐसा ना हो आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं उसके साथ उसका कोई रिएक्शन। जैसे कि हमने अभी अभी बात करी कि लार्ज अमाउंट ऑफ सप्लीमेंट्स हैं वो आपकी हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट ला सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसे विटामिन्स या ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स की बात करना चाहूँगी जिनकी ओवरडोज से आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि विटामिन के है जो इफेक्टिवनेस है ब्लड थिनर्स की, उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको काफ़ी कम कर देता है। इसी तरीके से विटामिन ई की अगर बात करें तो वो जो हमारी हीलिंग प्रोसेस है बॉडी के अंदर उसको बहुत कम कर देता है। इसी तरीके से विटामिन B6 जो है वो आपके नर्व डैमेज अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में और 1 साल से ज़्यादा लिया जाए ज़्यादा अमाउंट में तो नर्व डैमेज तक कर सकता है आपके। विटामिन ए जो है वो विटामिन ए की टॉक्सिसिटी जो है हमारी बॉडी के अंदर उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बहुत ओवर सेंसिटिव हो सकती है। इसी तरीके से आयरन और कैल्शियम की जो है ओवरडोज से हम जो भी एंटीबायोटिक्स जब बीमार होते हैं तो उसकी 40% जो एफिशिएंसी है उसको कम कर सकता है। इसी तरीके से विटामिन सी की जो अगर आप ओवरडोज करते हैं तो आपको डायरिया या लूज मोशन होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो मार्केट में इतने सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं और छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना चाहिए जब भी आप कोई सप्लीमेंट खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले आप जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है, आप यहाँ पे लेबल लिखे होते हैं तो आप उन लेबल्स को देखिए कि यहाँ पे कौन कौन से लेबल्स कितनी सर्विंग है, सर्विंग साइज क्या है, कितने की आपकी रिक्वायरमेंट है, कितना आपको उसमें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें कितना आपको मिल रहा है, कितना पोर्शन साइज है, कौन कौन से और अदर जो है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं और क्या आपको उनसे कोई रिएक्शन तो नहीं है। तो आप सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट ये देखना की प्रैक्टिस रखिए। और इनफैक्ट इसी की नहीं, जब भी आप कोई खाने की चीज़ ले रहे हैं उसमें आप हमेशा लेवल चेक करने की आदत डालिए। उसके बाद है कि क्या रिकमेंडेड डोज है। सपोज अगर आपको डॉक्टर ने बोला है या आपको लग रहा है कि मुझे मल्टीविटामिन अब स्टार्ट कर देना चाहिए तो उसकी डोजेज देखिए कि आपको कितने की रिक्वायरमेंट है। अगर एक की रिक्वायरमेंट है तो एक ही उसका टैबलेट लीजिए। किसी भी तरीके से उसकी ओवरडोज से बचिए। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया ओवरडोज ऑफ एनी सप्लीमेंट कैन हार्मफुल टू योर हेल्थ। देन अवॉइड इंटरैक्शन विद अदर ड्रग्स। अगर आप कोई और दवाई खा रहे हैं, चाहे वो आप डायबिटीज की खा रहे हैं, हार्ट की खा रहे हैं या कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और अगर आप उसकी दवाई खा रहे हैं और अपनी डाइट में सप्लीमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं तो अपना जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है उससे बात करिए और उनसे कंसल्ट करिए कि क्या मैं ये जो सप्लीमेंट है वो मैं ऐड कर सकता हूँ और उसके बाद बिल्कुल कंफर्टेबली आप उसको ऐड कर सकते हैं। देन किसी भी तरीके का जब आप सप्लीमेंट स्टार्ट करते हो तो आपकी बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है और आपको खुद साइन बताती है कि मुझे ये सप्लीमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो उन साइंस को कभी भी अवॉइड ना करें, उन साइंस को समझें। तो और अगर आपको किसी भी तरीके का रिएक्शन लगता है, चाहे स्किन से रिलेटेड है, चाहे स्टमक से रिलेटेड है, चाहे अनइजीनेस है, तो उसको तुरंत के तुरंत बंद करिए, डॉक्टर से बात करिए। अगर ये नॉर्मल साइंस है तो ठीक है, उसको दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप उसको तभी के तभी बंद। तो इन द कंक्लूजन हम ये बात कर सकते हैं कि हमें समझ में आ गया है कि जो सप्लीमेंट्स हैं वो कितने हमारे लिए फायदेमंद हैं और उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स भी हमारी बॉडी में हो सकती हैं। इस चीज़ को हमको समझ के रखना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो सप्लीमेंट्स हैं वो सिर्फ एक डाइटरी एड है, वो रिप्लेसमेंट फूड का बिल्कुल भी नहीं है। हम बहुत अपनी अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल निकाल सकते हैं अगर हम सही टाइम पे सही सप्लीमेंट्स का यूज करें। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंसेस बढ़ा सकते हैं अगर हमारे को नॉलेज हो अलग अलग तरीके के सप्लीमेंट्स की और उनको हम एक एज अ एनहेंसर की तरह यूज करें। राइट, ना कि अपनी डाइट को सिर्फ सप्लीमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, लेकिन उनको एज अ एनहांसर की तरह हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं सप्लीमेंट्स के बारे में और ज़्यादा।
और उसको बहुत सेफ तरीके से हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो सप्लीमेंट्स के ऊपर था कि वो हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए सप्लीमेंट्स कैसे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच। नमस्ते।